आप जी क्या कुछ माहौल देख रहे हैं इस बार? जनता उसी सरकार को चुनती है जो विकासशील सरकार हो। किस तरह का माहौल पूरे जनपद में देख रहे हैं? यदि हमारा रोड शो देखे कि वो भीड़ जो जन सैलाब उमड़ा, वो अपने आप में एक संकेत दे रहा है। प्रियंका गांधी ने रोड शो किया है। 2 दिन पहले मायावती की रैली करके गई। देखिए, बहन जी की रैली यदि आपने देखी होगी तो पीछे की बहुत सारी कुर्सियां तो खाली ही थी। आप इतिहास उठा के देखिए, प्रियंका जी यहाँ जब जब आती है या फिर इमरान मसूद जब जब चुनाव लड़ते हैं तो भीड़ तो जुटा लेते हैं, लेकिन वो भीड़ वोट में कहाँ कन्वर्ट होती है? जिस तरह से प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तंत्र बताया। क्या कभी कोई व्यक्ति एक जाति से कभी चुनाव जीत सकता है? उनका रोड शो एक पर्टिकुलर जगह से ही गुजरता है। घंटाघर से मोरगंज बाजार होते हुए भगत सिंह चौक तक निकालने रोड शो, तो समझ में आएगा कि कितने लोग उसको रोड शो को देखने के लिए पहुंचते हैं। बसपा के माजिद अली को कहाँ देखते हैं? जिस व्यक्ति से अपना घर ही नहीं संभाला जाए वो किसी को क्या संभालेगा? उनके सगे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं एक हिसाब से, तो आप ट्विटर देखिए उनका, जिन्होंने माजिद अली को टिकट दिलवाया, चुनाव लड़वाने का प्रयास किया, जो उनकी बैकबोन थी। भारतीय जनता पार्टी का कल उन्होंने दामन संभाला है। आज लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। तमाम प्रत्याशियों और नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत की है, प्रचार किया है, चुनावी रैलियां की हैं, रोड शो निकाले हैं। अब वोटों के जोड़ तोड़ में जुट गए हैं। किसका पलड़ा भारी होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो 4 जून के बाद पता चल पाएगा। लेकिन क्या कुछ समीकरण कहते हैं, क्या कुछ सहारनपुर और कैराना लोकसभा क्षेत्र में माहौल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साहब सिंह पुंडीर जी हैं। उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या माहौल है। साहब सिंह जी, क्या कुछ माहौल देख रहे हैं इस बार? देखिए, पूरा देश मोदी में है, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जो कानून व्यवस्था पिछले 7 साल में दिया है, ऐसी कानून व्यवस्था पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो भारत के नागरिकों को और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सबसे ज़्यादा जो जरूरत थी, यहाँ अच्छा कानून हो, उसका पालन करने वाले हों, यहाँ सुविधाएं हों, विकास हो। इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जिसकी गिनती एक बीमारू प्रदेश की तरह से होती थी एक ज़माने में, उसमें आज हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आके इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। तो आप समझ ही सकते हैं, जब विकास किसी क्षेत्र में होता है तो जनता उसी सरकार को चुनती है जो विकासशील सरकार हो, जो शांति को बहाल करने वाली सरकार हो, जिसमें वहाँ के नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और अपने भविष्य को भी, आने वाले बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित महसूस करें। ये तमाम विषय हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पे सरकार बनाएगी। आप सहारनपुर के रहने वाले हैं और कैराना लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा के प्रभारी भी हैं, तो किस तरह का माहौल पूरे जनपद में देख रहे हैं? देखिए, मैंने आपको कहा ना, चुनाव का प्रचार समाप्त हो गया है, तो उस दृष्टि से आप यदि हमारा रोड शो देखें, कल योगी जी आए थे, और उस रोड शो में जो भीड़ जो जन सैलाब उमड़ा, वो अपने आप में एक संकेत दे रहा है। वो स्वयं बताता है कि सहारनपुर का जनमानस पूरे जिले का योगी जी के साथ है। रैलियां तो कांग्रेस ने भी किया। आज प्रियंका गांधी ने रोड शो किया है। 2 दिन पहले मायावती की रैली करके गई हैं। देखिए, बहन जी की रैली यदि आपने देखी होगी तो पीछे की बहुत सारी कुर्सियां तो खाली ही थी। दूसरी बात यह है कि जो रोड शो हुआ जिसकी आप बात कर रहे हैं, प्रियंका जी आए थे हमारे जनपद में, वो पहले भी आए थे उस रोड शो में। इसमें मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं है, लोग तो थे, भीड़ थी, लेकिन इतनी भीड़ थोड़ा ही ना थी कि वो चुनाव जीत जाएंगे। दूसरी बात मैं कुछ और कहता हूँ, जी। आप इतिहास उठा के देखिए, प्रियंका जी यहाँ जब जब आती है या फिर इमरान मसूद जब जब चुनाव लड़ते हैं तो वो भीड़ तो जुटा लेते हैं, लेकिन वो भीड़ वोट में कहाँ कन्वर्ट होती है? आप 2014 का चुनाव देख लीजिए, 2019 का चुनाव देख लीजिए, आप किसी को भी चुनाव देख लीजिएगा, उसमें कहाँ कन्वर्ट हुआ है? नहीं हुआ है। रोड शो में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे तंज कसा है,
वहाँ पर भीड़ होने का दावा अब इमरान मसूद भी कर रहे हैं कि वो आज के इस रोड शो के बाद अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी कोई व्यक्ति एक जाति से कभी चुनाव जीत सकता है, या एक धर्म के मानने वाले लोगों से जीत सकता है? चुनाव वही जीतता है जिसे सर्वधर्म, सभी भारतीयों का, सभी नागरिकों का समर्थन प्राप्त होता है। उनका रोड शो एक पर्टिकुलर जगह से ही गुजरता है। आप कभी भी, आप पिछला इतिहास भी देखेंगे, वही गुरुद्वारा रोड और वो तमाम तरह का कांग्रेस कार्यालय और आपका रायवाला बाजार, उसी क्षेत्र से वो लोग रोड शो निकालते हैं, और उस रोड शो को निकाल के ये दावा किया जाता है कि हमारे यहाँ बहुत भीड़ जुटी है। यानी कि प्रियंका गांधी को शहर में दूसरी जगह से भी रोड शो निकालना चाहिए, क्या दूसरी जगह से डरती है क्या? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा डरती हैं, लेकिन एक बार अगली बार शायद वो निकालने का प्रयास करें तो ध्यान में आ जाएगा कितने लोग उस रोड शो में सम्मिलित होते हैं। घंटाघर से मोरगंज बाजार होते हुए भगत सिंह चौक तक निकालने रोड शो, तो समझ में आएगा कि कितने लोग उसको, रोड शो को देखने के लिए पहुंचते हैं। मुकाबला किस तरह का देख रहे हैं, कैराना में भी और सहारनपुर में भी? मैंने बताया ना आपको कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ टिकेगा नहीं कोई। जिस तरह का हम लोगों ने शासन दिया है इस देश में, जो भारतवर्ष की उन्नति हो रही है, ग्रोथ हो रही है, जिस तरह का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में विकसित हो रहा है, जिस तरीके से भारत की साख पूरी दुनिया में बनी है, जिस तरीके से जब कोई कहीं हमारे विद्यार्थी या भारत के नागरिक फंस जाते हैं किसी युद्धग्रस्त क्षेत्र में, तो भारत का तिरंगा लेके अन्य देशों के लोग भी ये कह के कि मैं भी भारतीय हूँ, उसके बहाने से बचने का प्रयास वो लोग करते हैं, बच जाते हैं। तो ये कोई छोटी बात हो रही है। बसपा के माजिद अली को कहाँ देखते हैं चुनाव में? मुझे तो लगता नहीं कहीं चुनाव में है, क्योंकि एक बात बताइए, जिस व्यक्ति से अपना घर ही नहीं संभाला जाए वो किसी को क्या संभालेगा? उनके सगे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं एक हिसाब से, तो आप ट्विटर देखिए उनका, तो वो कैसे चुनाव में है? दूसरी बात, कल ही जिन्होंने माजिद अली को टिकट दिलवाया, चुनाव लड़वाने का प्रयास किया, जो उनकी बैकबोन थी, यानी कि विधायक हमारे रविंद्र कुमार उर्फ मोलू भाई, तो भारतीय जनता पार्टी का कल उन्होंने दामन संभाला है। और आज सुबह उनकी जनसभा में मैं स्वयं शामिल था। हजारों लोग बुला के इकट्ठे करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हैं। एक दिन हमारे पास चुनाव का बचा है, कल का दिन है, परसों पोलिंग होनी है। कैसे इस आंधी को रोक पाएगा बहुजन समाज पार्टी? कुछ नहीं है हमारा मुकाबला बहुजन धर्म समाज। सिंह सैनी भी आ गए हैं भाजपा में, अब क्या कुछ बदलाव देखें? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कौन नहीं आया भाजपा में। आंधी है भारतीय जनता पार्टी की, सब लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही दौड़ रहे हैं। धर्म सिंह सैनी जी भी आए हैं, रविंद्र मोल्लू जी भी आए हैं। अगर आप देश की बात करें पूरे, तो चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, भिन्न भिन्न दलों से आ रहे हैं। ये परिवार बढ़ता जा रहा है और बड़े परिवार का फायदा ही होता है। पूरे देश की अगर बात करें तो पूरे देश में क्षेत्रीय समाज जो है वो मुखालफत में उतर आया था, अब क्या कुछ देख रहे हैं? कुछ विषय ऐसे रहे थे कि उसको लेके कुछ नाराजगी क्षत्रिय समाज में थी। हमारे दल ने भी और सब लोगों ने उन विषयों के ऊपर चर्चा हुई है, और उचित जगह पे वो शायद संदेश निश्चित रूप से पहुंच गया होगा। आज की तारीख में आप कहीं देख लीजिए, मैं अपने ज़िले की बात करता हूँ, तो जगह जगह जितने भी हमारे बड़े क्षेत्र हैं जहाँ क्षत्रिय बाहुल्य जो क्षेत्र हैं, वहाँ सब लोगों ने बड़ी बड़ी पंचायतें करके, बैठ के करके नरेंद्र मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में समर्थन दिया है। सारा क्षत्रिय समाज योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। और मैं तो कहता हूँ भाई, क्षत्रिय ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति योगी आदित्यनाथ जी को चाहता है। मुकाबला किस किस में है यहाँ पे? मुकाबला तो मुझे सही मायने में तो लग नहीं रहा किसी से भी, लेकिन जहाँ तक अगर आपका सवाल ये है कि बसपा से मुकाबला है या कांग्रेस से, तो बसपा में तो कुछ बचा नहीं। बसपा वालों का कैंडिडेट का भाई उनके खिलाफ प्रचार कर रहा है, उनका बैकबोन रविंदर भाई मोल्लू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और जब इस तरह का माहौल है तो
उनके साथ तो कोई चुनाव नहीं है। चुनाव हम यदि मान लिया हमारे कोई सेकंड नंबर पर रहेगा तो कांग्रेस के साथ ही हमारा चुनाव होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित साहब। ये थे साहब सिंह पंडित जो न्यूज़ 14 टुडे पर आए और इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। इनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। अगर सहारनपुर के स्थानीय जो मुद्दों की बात करूँ तो जो रोजगार है उस ये इन्होंने बताया। रोजगार पिछले कई सालों से चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो वो युवाओं को दे रही है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।